हालेलुया। तो भाई राजू का स्वागत है चर्च में, और वो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। और ये स्टार्टिंग काफी समय से चली, और भाई जब चर्च में थे तो खजांची पद पे थे, लेकिन जब मेरे द्वारा परमेश्वर ने भाई राजू के घर पर चर्च चलाया तो उसमें भाई को परमेश्वर ने एल्डर का पद दिया, मीटिंग लीडर का पद दिया, मीटिंग चलाने का, और वो बढ़ता चला गया। 31 तारीख इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो मीटिंग चलाएं, लेकिन उन्होंने खुद रोक दिया। क्यों रुका ये भी हम नहीं जानते, परमेश्वर की योजना होती है। एक दिन भाई ने फ्राइडे में मीटिंग रखाई और हम भी उसमें गए, और विशेषकर हमारा वचन, हमारे द्वारा वचन कराया, और उसमें भाई मंच पे प्रार्थना में कुछ भावुक हो गए और दिल उनका कुछ ऐसा मायूस मुझे दिखाई दिया। तो मेरे अंदर की भावनाएं जागी और मेरे दिल की धड़कनों ने इस बात को बताया कि भाई राजू के परिवार को चर्च में बुलाया जाए। हालेलुया। और जब मैं प्रचार कर रहा था उनके घर पर, तो मेरी डायरेक्ट निगाह उनकी पत्नी पर लगी हुई थी, और मुझे ऐसा लगा कि ये परिवार चर्च में जरूर होना चाहिए। अब सवाल है कि भाई राजू जो है मीटिंग चलाने का, उनका हमने पापा के द्वारा ये काम कराया था, तो उनका मंच पर स्वागत है, और बाइज्जत हम जो है मीटिंग चलाने का कार्य उनके हाथ में देते हैं। हालेलुया। आपका स्वागत है, आप ऊपर आ जाइए। और हमारे अभिषेक भाई मंच पे ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने प्रयोग किया इतने समय तक, 1.5 साल तक, और गानों में, एक्टिविटी में, बड़े बड़े कामों में, जबकि हमने खुद इस बात को उनके हाथ में रखा, पहले अनुराग के हाथ में रखा, फिर इनके हाथ में रखा, और उस सेवकाई को बड़ी वफादारी से किया है। हालेलुया। कभी भाई एब्सेंट होते हैं या जरूरी काम लग जाता है तो अभिषेक उस काम को करेंगे, और हम सब मिलकर तीनों, और हम सभी मिलकर इस काम को करेंगे। और इसमें भूमिका हमारे कमल सर की बहुत अधिक है। बार बार वो मेरे साथ रहे, जब भाई राजू के यहाँ चर्च लगा था तब भी कमल सर के द्वारा ही साथ में हम साथ थे, और अब भी जब स्टार्टिंग हुई तब भी कमल सर के द्वारा ही हुई। इस सब बातों को लेकर मैंने मुख्य स्थान उनका दिया। मेरे साथियों, तो हम इस काम को मिलकर और आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु भोज आने वाला है, एक साथ हम प्रभु भोज लेंगे। मेरे साथ आप लोग खुश हैं सब? मैं बेहद खुश हूं इस बात के लिए कि हमें आपस में मिलकर चलना। 2 बातें मुझे भी बर्दाश्त करनी है, आप लोगों को भी बर्दाश्त करनी है। हालेलुया। और जो है प्रभोज का समय हमारा निकट है, उसमें हम प्रभोज लेंगे। सिमसोन भाई प्रभोज का सब सामान तैयार करते हैं, रेडी करते हैं सारी चीजें। परमेश्वर उन्हें आशीष दे, और जिस तरीके से परमेश्वर उन्हें अगुवाई करता है, हम उनके हाथ में इस काम को सौंपते हैं। धन्यवाद। वो अपने बच्चों को इस अंत के समय में इकट्ठा कर रहा है परमेश्वर। वो यही चाहता है कि उसके बच्चे एक जगह इकट्ठा हो, क्योंकि परमेश्वर की दुल्हन एक होगी। हालेलुया। जब तक दुल्हन एक नहीं होगी, जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर हमें उठाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हम अधूरे हैं। हालेलुया। तो इसलिए धन्यवाद परमेश्वर का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे भाई लोगों का, जिन्होंने प्रभु में मुझे यहाँ लेकर के आए।
मैं सभी भाई लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का और सारी कलीसिया का। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय निकट है, प्रभु का आना नजदीक है। तो इसलिए हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। और अब परमेश्वर का महिमा देने का समय है और एक मन होने का समय है। हालेलुया। एकता का समय है ये। हालेलुया। अब हमारे जीवन में किसी तरह का बैर भाव, छल कपट या किसी तरह की भी चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यदि दुल्हन हैं तो हम एक दुल्हन के रूप में ही अपने आप को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम दुल्हन हैं, वो हमारा दूल्हा है। जब वो हमारा दूल्हा है तो वो हमारे बीच में उपस्थित एक दिन जरूर होगा, क्योंकि अपने वादे का सच्चा है, वो जिंदा खुदा है और वो हमें जरूर एक दिन लेके जाएगा। उसके लिए हमें सबको मिलकर तैयारी करनी है। हालेलुया।